हाँ everyone, मेरा नाम है आशिम शाह, चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होना है लेक्चर नंबर 1 किसका हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। हर एक चीज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर को, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को, सॉल्यूशन को और थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री को बेसिक्स लेके एडवांस तक हर एक चीज कवर किया। जेएमएस और जी एडवांस सिलेबस इंटीग्रेट करके हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद उनके सारे जेएमएस के क्वेश्चन, सारे जी एडवांस क्वेश्चन टाइप वाइज डिस्कशन किया। उसके बाद इन सभी की भैया फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने इन डेप्थ इनकी थ्योरी को डिस्कस किया गया। तो मैंने एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना दी है, सब कुछ आप जाके रिव्यू आप जाके देख सकते हो, उसे व्यू कर सकते हो भैया, और अपना रिव्यू भी दे सकते हो भैया। तो ये होने वाला है लेक्चर नंबर 1 किसका हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके फिर से पढ़ेंगे, एडवांस तक जाएंगे भैया, सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे भैया। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। तो ये होने वाला लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का जिसमें बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसको भी भैया बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। बच्चों को भैया वो आयोनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा टफ लगता है एज कम्पेयर टू केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं कोशिश करूंगा उसको और इन डेप्थ उसकी थ्योरी को क्रश करके ऐसा पढ़ाऊं कि आपको लगे ना, उसके सवाल को ऐसा लगे कि इंग्लिश में जैसे हिंदी में जैसे कहानियां होती है ना, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसा लगने लगे आपको। मैंने ऐसे ही इन डेप्थ करके और सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 1, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो अब देखो भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब समझते क्या हो आप लोग भैया? केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब भैया कि जहां पे सब कुछ बराबर हो जाए। मैंने कहा बराबर का मतलब क्या, तुम्हारा ये डिफिनेशन सही है, सब कुछ बराबर हो जाने का मतलब? हाँ भैया, बराबर का मतलब ये होता है ना इक्विलिब्रियम। मैंने कहा नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर नहीं होता, ऐसा तुम कह नहीं सकते। देखो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि जो एक गैस है बी गैस से रिएक्ट कर रही है, बना क्या रही है, सी गैस बना रही है। हाँ भैया, ये ए गैस बी गैस से बना रही है, सी गैस रिएक्ट कर रही है। भैया इनिशियली क्या था, ए के कुछ मोल लगे होंगे, हाँ बी के भी कुछ मोल लगे होंगे। हाँ, अब ए ने बी के साथ मिला और बनाया सी। ठीक है, कुछ इनिशियली वो 0 मान लो, अभी तो एक मूल्य है, मान लो पहले एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पे ए 0.1 मोल मिला और बी 0.2 मोल मिला, मिले, ये लोग रिएक्ट करे, बनाए कितना, सी बनाए कुछ समथिंग मोल बनाए। फिर क्या हुआ, फिर टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकंड पे फिर से 0.1 मोल मिले ए और 0.1 मोल मिले बी, फिर से रिएक्ट करके सी बनाए। हाँ, ऐसे बनाते 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 गए। हाँ, एक टाइम ऐसा आया टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, एक टाइम ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे ये इतना बन गया कि अब ये उससे ज्यादा बन ही नहीं पा रहा है। हाँ, अब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर, अब इनका कंसंट्रेशन कम होने लगा है, इनका कंसंट्रेशन कम होने लगा है। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन है, ये बैकवर्ड जाने लगेगी, ये रिएक्शन रिवर्स जाने लगेगी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो ये रिएक्शन फिर से जो सी है ये फिर से डिसोसिएट होके ए और बी बनाने लगती है। हाँ भैया, तो कुछ टाइम, जो टाइम इक्वल टू टी मैंने बोला, वो उसी टाइम को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उस इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो ए और बी जितना तेजी से सी बनता है, उतना ही स्पीड से, जितने रेट से ए और बी मिलकर सी बनाते हैं, उतने ही स्पीड से, आप बोले उतने ही रेट से सी हमारा डिसोसिएट करके ए और बी बनाता है। तो भैया उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बोले भैया उस टाइम पे, या बोले भैया जिस टाइम पे हमारा ए और बी का डिसोसिएट होना, या ये बोल सकते हैं ए और बी का मिलकर सी बनाना, और सी का डिसोसिएट होना, डिसोसिएट होके ए और बी बनाना इक्वल हो जाए, उनका रेट इक्वल हो जाए, उस टाइम को हम बोल देंगे वो एक टाइम इक्विलिब्रियम है। उस टाइम पे ये रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया भैया। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है मेरा कि इनके रेट भैया इक्विलिब्रियम पे भैया इक्वल हो जाते हैं। भैया फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट, भैया बैकवर्ड रिएक्शन के रेट एट कुछ टाइम आता है, उस टाइम पे इक्वल हो जाते हैं, और उसी टाइम को हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं भैया। ठीक है भैया, इनके कंसंट्रेशन के बारे में क्या कहोगे? मैंने कहा कि जब इनिशियली मैंने कुछ कंसंट्रेशन इसके लिए थे, उसके बाद इसका भी कुछ कंसंट्रेशन लिया होगा। देखोगे तुम, इनिशियली इनके कंसंट्रेशन मिल के, छोटे छोटे कंसंट्रेशन मिल के सी बना रहे थे। हाँ, पर भैया जब उस जो टाइम टी मैंने बोला, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन अटेंड कर लेती है, उस टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। क्या मतलब ये कांस्टेंट हो जाने का मतलब इनका कंसंट्रेशन बदलती नहीं है? मैंने कहा कंसंट्रेशन बदलती है, पर वो इतनी तेजी से बदलती है, इतनी तेजी से बदलती है, हमें ऐसा लगता है कि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कुछ ऐसा भी है? मैंने कहा हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। क्या मतलब ये कांस्टेंट है? अगर इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है भैया, तो हम ये बोल सकते हैं भैया कि इसका भी 1 होगा भैया, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। मैंने कहा नहीं भैया, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, ऐसा नहीं है।
मेरा मतलब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मान लो इसका, ये तो भैया पहले 1 मोल था, 1 मोल था, 1 मोल था, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन थे, ये इसके इनिशियल कंसंट्रेशन थे, पर इनके कंसंट्रेशन चेंज हो जाते हैं, रिएक्ट करने के बाद इनके कंसंट्रेशन चेंज हो जाते हैं, और उस टाइम पे जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, उस टाइम पे इनके कंसंट्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं एज कंपेयर टू इनिशियल कंसंट्रेशन के। हाँ, अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं थ्योरिकल एक बोल से मैं बोल के बता रहा हूँ, अभी मैं थ्योरिकल लिखा के बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है भैया, तो मैंने क्या कहा कि इनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन था भैया क्या कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि सबका कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है? मैंने कहा नहीं, अगर इसका दो, मान लो फाइनल कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम पे जो इनका कंसंट्रेशन इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमेशा इसका जो कंसंट्रेशन है हमेशा इसका 2 है, हमेशा इसका 3 है, हमेशा इसका 4 है। एक्चुअल में ये बदलते हैं, पर इतनी तेजी से बदलते हैं हमें लगता है नहीं ये बदल ही नहीं रही, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 ही है, हमें ऐसे लगने लगते हैं। आई थिंक क्लियर इतना? ओके भैया, तो क्या कहना चाहते हो भैया? मैं 2 पॉइंट कहूंगा, अगर इतना नहीं समझना है तो 2 पॉइंट याद रखो, अभी मैं प्रूफ करके बता दूंगा भैया। वो 2 पॉइंट कौन से भैया? मैंने कहा 2 पॉइंट ये है कि जो इनका रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, वो बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। किस पे भैया? इक्विलिब्रियम टाइम पे भैया। ठीक है भैया, ये दूसरा पॉइंट क्या है? मैंने कहा दूसरा पॉइंट ये है इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है भैया, ये 2 पॉइंट अभी आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये 2 पॉइंट पे भैया क्वेश्चन बनते हैं, जे मेंस लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन है पर मेंस लेवल पे ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो अभी तक क्वेश्चन पूछे जो गए हैं वो रेट पे पूछे गए हैं, रेट पे, कंसंट्रेशन पे नहीं पूछे गए। मतलब कि क्या मतलब ये कहना चाहते हो? मैंने कहा ये पूछा गया है रेट और टाइम का ग्राफ देख पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम पे सही है, कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम पे सही होगा, ये पूछा गया है। अगर मैं ये बोलूं मैं ये रेट है ये टाइम है, अगर मैं ग्राफ दूं कुछ ऐसा दूं तुम्हें आपको, तो क्या तुम बता सकते हो ये ग्राफ सही है या नहीं? भैया ये ग्राफ सही है या नहीं? भैया आपने कहा कि रेट उनके बराबर होने चाहिए, मैंने कहा हाँ रेट उनके बराबर होने चाहिए। भैया यहाँ पे इसका रेट कुछ और है, इसका रेट कुछ और है। भैया आपने कहा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होना चाहिए। मान लो अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कर्व है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का कर्व है भैया, तो दोनों का रेट भैया अलग अलग है भैया, इसका यहाँ है इसका यहाँ है भैया। हाँ तो ये गलत होगा। ठीक है भैया, भैया और कैसे हो? मैंने कहा कुछ ऐसा हो सकता है, ये दोनों मिल जाएंगे भैया। मैंने कहा इसका देखो, मैंने कहा एक मान लो ये बैकवर्ड डायरेक्शन का कर्व है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का कर्व है। हाँ मैंने कहा इसका बोलो, तो क्या इसका रेट और टाइम का मैंने कहा ये ग्राफ है, तो ये क्या ये ग्राफ सही है एट इक्विलिब्रियम पे? ये हाँ ये भैया ये ग्राफ सही है क्योंकि यहाँ पे इसका रेट ना भैया, इसका रेट बराबर है भैया। मैंने कहा ये सही है, इसका रेट बराबर है भैया, ये फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का रेट बराबर है भैया। रेट मतलब भैया इनका स्पीड बराबर है भैया, स्पीड मतलब भैया जितने स्पीड से भैया ए और बी मिलकर सी बनाएंगे उतनी ही स्पीड से भैया सी डिसोसिएट करके ए और बी बनाएगा भैया। आई थिंक क्लियर हो? हाँ भैया, मैंने कहा कि और कैसे बन सकता है? मैंने कहा कुछ ऐसा बन सकता है, क्या तुम इसका बताओ? भैया इसका भी कुछ रेट अलग है, इसका भी कुछ रेट अलग है भैया, तो ये भी नहीं होगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा एक ग्राफ ये ले लो ना, हाँ तो मैंने कहा ये बना लो। भैया ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है? मैंने कहा हाँ सेम है। मैंने कहा अगर ये कंसंट्रेशन मैंने इसको कर दिया और इसको टाइम कर दिया, अब बताओ। अब इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं पर इस पे क्वेश्चन अभी नहीं बने, पर आने वाले समय में बन सकते हैं। भैया कंसंट्रेशन और टाइम पे भैया आपने कहा, कंसंट्रेशन का पॉइंट आपने ये बताया भैया कि कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं टाइम पे आने के बाद, हालांकि वो बदलते हैं पर हमें ऐसा दिखता है भैया वो कांस्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं वो कांस्टेंट है भैया। मैंने कहा हाँ कांस्टेंट, तो अभी हमें मान के ये चलना है कि वो कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, हम देखते हैं यहाँ पे रेट इनका भैया, ये हमेशा अब सीधी लाइन पे चल रहा है भैया, ये भी सीधी लाइन चल रहा है भैया, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है भैया, इसका जितना है भैया उतना ही है भैया, इसका जितना है भैया उतना ही है भैया। मैंने कहा ये ग्राफ सही है, मैंने कहा ये ग्राफ सही है, मैंने कहा हाँ बाबू ये ग्राफ सही है। ठीक है भैया मान लिया ग्राफ सही है। मैंने कहा ये बताओ भैया, एक टाइम पे मैंने देखा कि इनका भी बराबर है भैया, क्या कंसंट्रेशन भी बराबर है भैया, तो ये भी भैया सही है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा एक और ग्राफ दे दो। हाँ भैया कौन सा ग्राफ? मैंने कहा ये बताओ भैया, ये बताओ भैया, ये भी एक टाइम पे भैया इनका कंसंट्रेशन भी बराबर है भैया, कंसंट्रेशन सॉरी जो इनका कंसंट्रेशन है भैया ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है भैया, तो भैया ये भी ग्राफ सही है। मैंने कहा ये तीनों सही है, इसमें से भैया इसमें से सिर्फ ये सही है और ये गलत है। मैंने कहा आई थिंक क्लियर इतना। हाँ मैंने बहुत सारी चीजें, ये 2 पॉइंट मैंने बताया बहुत थ्योरेटिकली बताया, चलो मैं कुछ चीजें प्रूफ करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना?
मैंने कहा कि तुमने अमोनिया का फॉर्मेशन पढ़ा है भैया? N2 गैस होती है भैया, वो भैया H2 गैस होती है भैया, बनाती है भैया, क्या बनाती है? वो अमोनिया बनाती है भैया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बैलेंस कर लो भैया, बैलेंस बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले, बैलेंस हो गया भैया। मैंने कहा ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि इनिशियली मैंने नाइट्रोजन के भैया मैंने 4 मोल लिए, और इनिशियली मैंने हाइड्रोजन के मैंने 8 मोल लिए, ठीक है। और मैंने कहा कि जब इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का अटेन हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का अटेन हो जाता है, उस टाइम पे जो अमोनिया बनता है वो जो अमोनिया बनता है वो बनता है कितना? 2 मोल। किस पे? एट इक्विलिब्रियम पे भैया, एट इक्विलिब्रियम पे भैया। ऐसे क्लियर है सब कुछ? हाँ भैया। क्या भैया आपने कहा? मैंने कहा कि एट इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया बनेगा वो 2 मोल हो जाएगा, और इनिशियली मैंने इसके 4 मोल और इसके 8 मोल लिए हैं भैया। ठीक है भैया, आपने क्वेश्चन बता दिया। आप पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा कि मुझे तुम इसका फाइनल कंसंट्रेशन बता दो, किसका? नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। क्या मतलब भैया? मैंने कहा जब ये रिएक्शन होंगे, हाँ रिएक्ट करेंगे, अब ये रिएक्ट करेंगे, कुछ मिलेंगे, कुछ खर्च होंगे, इनके मोल कुछ खर्च होंगे, हाँ। मैंने कहा ये तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन दिए तुम्हें, हाँ। इनिशियल कंसंट्रेशन अभी बनाना यही है, तो इसका 0 होगा, हाँ। मैंने कहा फाइनल जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम पे तुम इनका कंसंट्रेशन बता दो। ठीक है भैया। आपने भैया ना इसका कंसंट्रेशन अमोनिया का बता दिया है, फाइनल एट इक्विलिब्रियम भी है, इसका 2 मोल है। मैंने कहा हाँ ठीक है, उसका बता दिया। क्या तुम इसका और इसका बता सकते हो? हाँ भैया सिंपल है, मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा बताओ जरा भैया। मैंने कहा क्या भैया? चलो अज्यूम कर लेते हैं कुछ तो खर्च होगा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे कुछ तो इनके मोल खर्च होंगे। मैंने कहा हाँ भैया। अगर हम क्वेश्चन में देखें भैया, यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से खर्च हो रहा है भैया। 3 मोल हाइड्रोजन लग रहे हैं भैया, तब बन रहा है भैया 2 मोल नाइट्रोजन, हाँ। अगर भैया एक्स मोल इस 4 मोल से कम होगा भैया, 4 मोल से एक्स मोल मैं निकाल दूं, तो एक्स मोल हटाया तो यहाँ पे 3 भैया 3x हटेंगे भैया, 8 में से भैया 3x घटेंगे भैया, फिर यहाँ पे भैया 2x बनेंगे भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार। मैंने कहा क्या मतलब है भैया? जैसे कि मैंने स्टोइचियोमेट्री से पढ़ के मैंने ये जज किया भैया कि 1 मोल नाइट्रोजन बनाता है, 1 मोल नाइट्रोजन भैया 3 मोल हाइड्रोजन से भैया मिल के बनाते हैं भैया 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा बात सही है। तो उसी तरीके से भैया अगर मैं एक्स मोल, अभी अगर 4 मोल में से एक्स मोल कम करूंगा, तो मुझे हाइड्रोजन कितने मोल कम करने पड़ेंगे भैया? 3x कम करने पड़ेंगे, हमें 3x कम करने पड़ेंगे। तो भैया जब इन दोनों को मैंने इतना कम किया, तो ये बनेगा कितना भैया? जैसा भी क्वेश्चन में स्टोइचियोमेट्रिक तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं कि 2 मोल यहाँ पे बन रहा है भैया, ये 2x बनेगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, मैंने कहा काफी अच्छा। ये टी इक्वल टू 0 पे था, ये टी इक्वल टू टी पे था, कुछ टाइम टी पे था ना, हाँ। मैंने कहा टी इक्वल टू जब वो टाइम होगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, हाँ, तो उस मोल में इसका कंसंट्रेशन बताओ भैया। ठीक है, अब भैया आगे क्या प्रोसीड करें? मैंने कहा देखो तुम्हें पहले से बताया रखा है कि जो अमोनिया है वो 2 मोल है, और हमने क्या निकाला भैया? ये 2x बन रहा है, तो 2x को इक्वेट कर दो किसके साथ? 2 मोल के साथ। भैया x की वैल्यू भैया 1 आ गई भैया, x की वैल्यू भैया हमें 1 मिल गई भैया। भैया मैंने कहा x को यहां पुट करो भैया, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया? इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी भैया। मैंने कहा x को यहां पुट करो भैया, इसकी वैल्यू भैया 3 हो जाएगी भैया। मैंने कहा तुम्हें, आपने कहा कि भैया हमें पता चल गया कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस पे भैया इसका 3 मोल बनेगा और इसका 5 मोल बनेगा, और इसका हमें पता ही है भैया इसका 2 मोल बनेगा, क्वेश्चन में गिवन ही है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, तुमने तो बता रहा यार। ये मार्कर इंक ना नाक के पास लग जाती है, पता ना अजीब से लगता है। मैंने कहा तुम बता पाए? हाँ भैया, हमें भी पता चल गया है कि इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, तुमने जब फाइनल कंसंट्रेशन बता दिया है, चलो तुम मुझे बता दो कंसंट्रेशन और टाइम का जो कर्व होता है वो भी बता दो। अगर हम इतना कर ही लिए, थोड़ा सा और कर लेते भैया। ठीक है, हम कंसंट्रेशन और कर्व का, कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व भी देख लेते हैं भैया। मैंने कहा तुम्हें ये डाटा याद है? नहीं याद है? चलो मैं बताता हूँ भैया। इनिशियली ये था कितना भैया? इनिशियली ये 4 मोल था, बन कितना गया? बन गया भैया 4 से भैया फाइनल कंसंट्रेशन से क्या हो गया भैया? फाइनल भैया इसका हो गया 4 से भैया 3 हो गया भैया फाइनल। मैंने कहा ये भैया ये 8 था भैया 5 हो गया भैया, 8 से 5 हो गया भैया। ये कितना था भैया? 2 मोल था भैया। पहले इनिशियल 0 था, 0 से 2 चला गया। मैंने कहा काफी अच्छा। अब चलो तुम मुझे कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व बना के दिखाओ। ठीक है भैया, कंसंट्रेशन का पूछ रहे हो? मैंने कहा हाँ कंसंट्रेशन का पूछ रहा हूँ। कंसंट्रेशन का पूछ रहे हो भैया? मैंने कहा हाँ। अब मैं सबको प्लॉट नहीं करूँ, बस कुछ नंबर को प्लॉट कर दूं, हाँ। जैसे कि मेरा हो गया 2, जैसे कि हो गया 3, जैसे कि हो गया 4,
और कुछ है जैसे कि हो गया 5, जैसे कि होगा इधर 8, ठीक है ना। ओके, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। मैंने कहा चलो देखते हैं भैया ये नाइट्रोजन ये 4 से 3 पे चला गया, 4 से 3 पे चला गया, कुछ कुछ भैया कुछ ऐसा कर जाएगा। मैंने कहा काफी अच्छा है यार। मैंने कहा अगला भैया हाइड्रोजन भैया 8 से 5 पे भी है, 8 से 5 पे भी है, 8 से 5 पे भी है, कुछ ऐसा कर जाएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है यार। मैंने कहा अब उसके बाद भैया ये जीरो से भैया अमोनिया जीरो से भैया 2 पे चला गया भैया, अमोनिया जीरो से 2 पे चला गया भैया। इनका जो कर्व बना है कुछ ऐसा बना है भैया, इनका जो कर्व बना है भैया कुछ ऐसा बना है भैया। मैंने कहा तुमने तो बता तो दिया। अब चलो ठीक है, कर्व तुमने बना ही लिया, इनका कंसंट्रेशन और टाइम का तुमने कर्व डिफाइन कर ही लिया, चलो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। भैया ऑब्जर्वेशन क्या? मैंने कहा एक टाइम के आने के बाद इनका कंसंट्रेशन बराबर होगी। हाँ भैया 5 के बराबर हो जाएगा भैया, 4 ये 3 के बराबर हो जाएगा भैया, ये 2 के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, 2 के बराबर कांस्टेंट हो जाएगी भैया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ये तो पॉइंट प्रूफ हो गया, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करो। मैंने कहा भैया क्या ऑब्जर्वेशन? मैंने कहा थोड़ा सा ये देखो कौन सा स्लोप ज्यादा गिरा है, कौन सा स्लोप ज्यादा गिरा है भैया। ज्यादा स्लोप तो गिरा है भैया, ये गिरा है भैया 8 से डायरेक्ट 5 पे गिरा है, 8 से भैया डायरेक्ट 5 पे गिरा है भैया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या हुआ है भैया? सबसे ज्यादा यूज भैया हाइड्रोजन हुआ है भैया। और हमें क्वेश्चन से भी पता चल रहा है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे तो 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे तो हमें 3 मोल हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। हाँ भैया ये सही है, ये सही है भैया। और हमें ये प्रूफ हो रहा है अभी, ये जीरो से भैया इनिशियल जीरो था भैया, अब 2 चले गए भैया, ये जीरो से भैया 2 चलेगा भैया। हाँ भैया ये भी सही है भैया, ठीक है। मैंने कहा इतना समझ में? हाँ भी इतना समझ में आ रहा है भैया। मैंने कहा अच्छे से समझ में आया ना? हाँ भैया सही। मैंने कहा बस बाबू बस 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 बस। मैंने कहा ये सब रहा तुम्हारा क्या, फॉरवर्ड कंसंट्रेशन का और ये रेट का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम क्या कर्व बना लोगे? हाँ बाबू क्या कर्व इनका बना लोगे, क्वेश्चन क्या सॉल्व कर लोगे? हाँ ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में जो पीक्यू आएंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डीपीवी के फॉर्म में दे दूंगा विद डेट, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा जो थोड़ा सा मुझे आगे बताना है आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन। भैया अब ये क्या बड़ा होता है? मैंने कहा थोड़ा सा मुझे आगे भी प्रोसीड करना है। अब हमने इतना तो पढ़ लिया, हाँ अब लॉ ऑफ मास एक्शन पे चलते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन पे चलते हैं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ भैया मैंने कहा ठीक है। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ क्या? एक साइंटिस्ट थे, हाँ वो सर थे, उन्होंने सर ने मुझे बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ होता नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर कुछ होता नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, मुझे बच्चों का एक्सप्लेन करना है। उन्होंने कहा कि कुछ होता नहीं है, बस इतना तुम समझ सकते हो। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें अभी, चलो ठीक है बैकवर्ड को छोड़ो, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, हाँ तो रेट जो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की, रेट जो होती है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके एक्टिव मासेस के। क्या मतलब भैया? इनके एक्टिव मास के, और इनके एक्टिव मास के बराबर होती है, और इनके रेस की पावर इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये सर ने मुझे बताया। मैंने कहा ये क्या मतलब है सर? रेट होती है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मासेस के, हाँ एक्टिव मास के पावर रेज बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने कहा मतलब क्या है सर? उन्होंने कहा हर्षित तुम्हें अगर सिंपल सा तरीका बताऊं ना। हाँ सर बताइए। ने कहा कि हर्षित ये, उन्होंने मुझसे कहा कि हर्षित ये देखो एक गैस है, हाँ मिलती है बी गैस से। मैंने कहा ठीक है सर, एक गैस से मिलती है बी गैस से, टू बी गैस से मान लो हर्षित। हाँ भैया वो बनाती क्या है भैया? वो इक्विलिब्रियम पे भैया सी गैस बनाती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। कहा कि जैसे कि लॉ ऑफ हम मास एक्शन पढ़ ही रहे हैं, इस ये लॉ में ये कहता है कि भैया जो रेट होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मासेस के और उनकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि हर्षित जो ये रेट होती है फॉरवर्ड की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके एक्टिव मासेस। मैंने कहा जी सर ये एक्टिव मासेस मुझे ये सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्टिव मासेस होते क्या है? उन्होंने कहा कि हर्षित तुम्हें ध्यान देने के लिए तुम इतना समझ लो, एक्टिव मासेस कुछ है नहीं, बस कंसंट्रेशन है भैया, कंसंट्रेशन है। मैंने कहा कंसंट्रेशन है? हाँ हर्षित अगर तुम फॉरवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन लिख रहे हो ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिख रहे हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? हाँ हर्षित। कहा कि ए का जो कंसंट्रेशन होगा और जो बी का कंसंट्रेशन होगा और जो जिनकी पावर होगी, अगर इनका स्टोइचियोमेट्री 1 है तो पावर 1, इनकी स्टोइचियोमेट्री
स्टोइचियोमेट्री भैया अगर 2 है तो इनकी पावर 2 हो जाएगी। तो सर ने मुझे ये लिख के दिखाया। मैंने कहा ठीक है सर, और क्या? कह रहे हैं हर्षित इस लॉ की तरीके से हम ये और लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, हाँ आर एफ है, उसको इक्वल करेंगे और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के एफ आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के एफ जिसे कहेंगे कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसे कहेंगे वो ए और बी स्क्वायर के बराबर होगा, एक मल्टीप्लिकेशन होगा। ने कहा ठीक है, इतना समझ में? हाँ। इसी तरह उन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि हर्षित, हाँ अगर हम रेट लिखे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, मैंने कहा ठीक है सर लिखिए बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट कौन सा है भैया? सी। प्रोडक्ट कौन है? सी के कंसंट्रेशन के भैया। उन्होंने ये कहा, मान लो डी भी बना, डी मान लो डी गैस बना, ऐसे लिखने में अच्छा लगेगा, कहा सी गैस के और डी के कंसंट्रेशन के भी बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड लिखे तो वो बराबर होगा एक ये साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के भी आएगा, हाँ वो बराबर होगा सी कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन के। हाँ उन्होंने कहा इतना। कहा से तुम्हें इतना समझ में? मैंने कहा हाँ सर इतना मुझे समझ में आया। कहा कि अब सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें एक इक्विलिब्रियम डिफाइन करके देता हूं। मैंने कहा सर ये क्या मतलब, आप ये मैथमेटिकल क्या करते जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा रुको हर्षित समझो मेरी बात, इतना लिख लिए? हाँ इतना लिख लिए ना? हाँ लिख लिया ना? यार ये व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं देता ना, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उन्होंने कहा कि हर्षित, मैंने कहा हाँ सर, कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या था? मैंने कहा सर वो के एफ और ए बी का स्क्वायर था। हाँ सर। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या था? मैंने कहा सर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बी और सी गैस के और डी गैस के कंसंट्रेशन के बराबर था। हाँ ये उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है हर्षित। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे सर हर्षित कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है इसमें। मैंने कहा क्या ऑब्जर्वेशन? कह रहे तुम एक रेशियो निकालो। मैंने कहा रेशियो निकालो? कह रहे हाँ। कह रहे हैं रेशियो निकालो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ। उन्होंने क्या कहा कि एक रेशियो निकालो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के साथ और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ। जैसा कि तुम जानते हो हर्षित, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मैंने कहा हाँ सर। अगर तुम इनको इक्वल करोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ ए और बी स्क्वायर, हाँ इक्वल टू के बी सी और डी। हाँ उन्होंने कहा तो वो कहते हैं के एफ और के बी का तुम रेशियो निकालो तो किसके बराबर हो जाएगा? सी और डी के कंसंट्रेशन अपॉन में ए का कंसंट्रेशन और बी का स्क्वायर कंसंट्रेशन। आधे कितना हुआ? हाँ। मैंने कहा सर ये मुझे मिला। कह रहे हाँ हर्षित बस इतनी बात सुनो, इतनी सुनो, ये जो के एफ है, हाँ ये के एफ क्या है? मैंने कहा सर कांस्टेंट है। कह रहे हाँ कांस्टेंट है। के बी क्या है? मैंने कहा सर कांस्टेंट है। कहा हाँ दोनों कांस्टेंट है, चलो इनको हम एक नया नाम देते हैं, इनको बोल देते हैं के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम, तो इसको एक नया कांस्टेंट बोल दिया के इक्विलिब्रियम। मैंने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये क्या है? के इक्विलिब्रियम क्या है सर? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई तुमसे पूछे ये किस इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो तुम इस फॉर्मूले से उसके कंसंट्रेशन पुट करके ऐसे निकालोगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड करोगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। मैंने कहा ऐसा सर होता है? मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे और भी चीजें बताई। मैंने कहा सर कुछ और भी चीजें क्या? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हर्षित
एक रिएक्शन में कुछ चीजें होती हैं कि जो चीजें बदलती हैं, कुछ चीजें होती हैं उनका कंसंट्रेशन बदलता है, बदलता भी है, और कुछ चीजें होती हैं जिसका कंसंट्रेशन नहीं बदलता। अब ये उनकी जो दो लाइन उन्होंने बोला वो चीज मेरे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि हर्षित, उन्होंने मुझसे बोला कि हर्षित कुछ चीजें होती हैं जिनका कंसंट्रेशन बदलता है, कुछ चीजें होती हैं जिनका कंसंट्रेशन बदलता ही नहीं है। मैंने कहा सर मैंने तो पढ़ा है कंसंट्रेशन बदलता है और एक टाइम पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा हर्षित तुमने सही पढ़ा है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कंसंट्रेशन बदलता ही नहीं है। मैंने कहा सर कैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दो। कह रहे हैं कि अगर मैं प्योर सॉलिड ले लूं या प्योर लिक्विड ले लूं, इनके कंसंट्रेशन बदलते ही नहीं है। मैंने कहा सर एक मिनट, एक मिनट, कंसंट्रेशन होता है। मैंने कहा सर कंसंट्रेशन ठीक है, कंसंट्रेशन को दूसरे भाषा में बोलो, कंसंट्रेशन होता है क्या है। उन्होंने कहा कि हर्षित कंसंट्रेशन मतलब इतना आसान सी बात है, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है सर, मोल बाय वॉल्यूम। अब मोल पे आओ, अगर ए और बी मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, हाँ, तो उनके मोल तो खर्च होंगे ना। मैंने कहा हाँ। अगर उनके मोल खर्च होंगे तो मोल तो कम होंगे ना सर। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा सर मोल खर्च हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बदलेगा ना सर। उन्होंने कहा हर्षित तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है, पर नहीं है। मैंने कहा सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये आपकी बात। कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि हर्षित तुम्हारी बात सही है पर एक जगह आके रुक जा रही है। मैंने कहा सर डाउट हमें भी है और डाउट आपको भी है। कह रहे मुझे डाउट नहीं, तुम्हें सिर्फ डाउट है, अगर तुम्हें डाउट है तुम बोलो मैं क्लियर कर दूं। मैंने कहा हाँ सर क्लियर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा इतना लिख लिए, हाँ अब सुनो आगे कहानी बहुत अच्छी जाने वाली है, मेरी और सर की कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना। मैंने एक रिएक्शन लिया, ये गैस रिएक्ट करती है टू बी सॉलिड के साथ, सॉलिड है हाँ, रिएक्ट करती है, बनाती है सी गैस डी गैस, बनाती है ठीक है। उन्होंने कहा कि हर्षित ये रिएक्शन देख रहे हो। मैंने कहा हाँ सर ये रिएक्शन मुझे दिख रहा है। कहा कि ये रिएक्शन अगर तुम देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये जो बी है ये सॉलिड है। मैंने कहा हाँ सर सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इसका इक्विलिब्रियम तुम के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं इसका के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकता हूँ। के इक्विलिब्रियम पूछ रहे हो सर। मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ। मैं हाँ सर अभी आपने पढ़ाया भी है, ये सी कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन अपॉन में ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन रेज की पावर स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट दो है, तो ये कर। मैंने कहा सर ये हो गया, मैंने कर दिया आपकी बात, आपने कहा मैंने कर दिया। कहा ठीक है हर्षित, पता है तुम्हें हर्षित। मैंने कहा क्या सर। इस इक्विलिब्रियम में तुमने जिस चीज का कंसंट्रेशन रखा है ना हर्षित। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे हैं वो कंसंट्रेशन कुछ ऐसे कंसंट्रेशन है जो बदल नहीं रही, वो कांस्टेंट है। मैंने कहा सर कांस्टेंट है, हाँ। मैंने कहा सर कहाँ पे। कह रहे ये बी की कंसंट्रेशन, जो बी है सॉलिड है ना, ये सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्योर सॉलिड कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा सर आपने बोल दिया मैंने मान लिया, पर ठीक है, पर मन में तो अभी क्वेश्चन रहता है कहाँ पे कैसे ये सॉलिड कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूं। मान लो ये जो बी है, बी सॉलिड है, इनिशियली में एक टाइम था, ये बी जो था ये डब्ल्यू ग्राम था। हाँ इनिशियली मैंने जब रिएक्ट करा, ये जो बी है ये डब्ल्यू ग्राम है। मैंने कहा हाँ सर। फिर उन्होंने कहा कि एक टाइम और आया जब रिएक्ट हो गया एट इक्विलिब्रियम पे, जो इसका बी है इसका जो वेट है उस इसका वेट है ये W/2 हो गया। तो ऐसा समझ सकते हो अर्चित, इस जो बी है इसका जो वेट है ये डब्ल्यू ग्राम है, पर कुछ टाइम बाद इसका वेट W/2 ग्राम हो गया। मैंने कहा हाँ सर हो तो गया। कह रहे हाँ हर्षित, अब तुम्हारी बातों का जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो तुम्हारे डाउट्स है, मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। अब तुम क्या करो हर्षित, इनका और इनका, इनका और इनका दोनों का कंसंट्रेशन निकालो और देखो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर आएगा, दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा सर ऐसा क्या। कह रहे हाँ से करके देखो। मैंने कहा सर इसका चलो हम निकालते हैं, इसका हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, वेट, ये बोल सकते हैं मोल बाय वॉल्यूम। हाँ मोल बाय वॉल्यूम। हाँ हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है, हम वेट
W गिवन है, वेट बाय मोलर मास करेंगे तो हमें मोल पता चल जाएगा। मैंने कहा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भैया हम V से डिनोट कर देते हैं। मैंने कहा V से डिनोट करते हैं, हाँ। वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं वेट बाय डेंसिटी, W बाई वेट बाई डेंसिटी, डेंसिटी करेंगे तो डेंसिटी ऊपर चल जाएगा, हाँ। तो ये W कैंसिल हो गया, आया क्या, D बाई M आया, हाँ। मैं कहा चलो इसका निकालते हैं कंसंट्रेशन, इसका भी मोल बाई वॉल्यूम। अब मोल कैसे आएगा, वेट से, वेट बाई मोलर मास, हाँ M, ठीक है, हाँ। फिर मैंने कहा कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वेट बाई डेंसिटी करेंगे, वेट कितना है W बाई टू और अपॉन में डेंसिटी, हाँ। मैंने कहा ये टू कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आया क्या, D बाई M आया। मैंने कहा इधर मैंने देखा और इधर मैंने देखा, मैं क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि यहाँ पे और यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बराबर आ गए, इनके वेट अलग अलग थे, इनके मोल्स, ये मोल्स अलग थे, ये मोल्स अलग है, इनके मोल चेंज होने के बावजूद भी इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ रहा है। कह रहे हैं हाँ शिट, ये होता है, ये सॉलिड के केस में होता है और ये लिक्विड के केस में होता है, प्योर लिक्विड ले लो और प्योर सॉलिड ले लो। मैंने कहा सर अगर मैं सॉल्यूशन ले लूँ तो, कह रहे नहीं सॉल्यूशन के केस में नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट होता है उसके मोल्स कम होते रहते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है सर। गैसेस के केस में, कह रहे गैसेस के केस में कहाँ हर्षित क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा सिर्फ मैंने जो बोला है सिर्फ सॉलिड के केस में और प्योर लिक्विड के केस में। मैंने कहा ठीक है सर, मैं मान गया कि ये होता है, हाँ। मैंने कहा ठीक है सर, मान गए कि इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो क्या करूं मैं करूं तो करूं क्या, कह रहे हैं ऐसे काम करते हैं ना। मैंने कहा सर वो क्या, कौन सा काम, कह रहे हैं अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इनमें से अगर बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, एक काम करते हैं ना, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। मैंने कहा सर कांस्टेंट को एक साइड कर लेते, कह रहे हैं हाँ हर्षित, अब चलो काम करते हैं ना, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। इतना समझ में आया, हाँ ये लिख लेना, ठीक है। अब उसी के नीचे यहाँ पे कहा कि हर्षित ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है क्योंकि सॉलिड है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि कांस्टेंट है हर्षित, मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि ये सॉलिड है, हाँ हर्षित। अब चलो इसको तुम इधर कर लो, कांस्टेंट को बराबर कर लो, ठीक है। मैंने कहा के इक्विलिब्रियम और इनटू बी का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो गया, सी कंसंट्रेशन के, डी कंसंट्रेशन के अपॉन में ए कंसंट्रेशन के, ठीक है। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने मुझसे फिर से बोला हर्षित अब ऑब्जर्वेशन करके बताओ अब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा सर ये अब तो आपने ये कांस्टेंट को बराबर कर लिया और कांस्टेंट जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, जो बी का कंसंट्रेशन बदल ही नहीं रहा है, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे सभी के कंसंट्रेशन वेरिएबल्स है, सभी के कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, मोल कम होगा तो सभी का कंसंट्रेशन बदलेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोल कम हो रहा है तो उसी हिसाब से वॉल्यूम भी एडजस्ट होकर उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ जा रहा है, सर ने मुझसे कहा। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, चलो इसका कुछ और नाम करते हैं, इसका नाम कर देते हैं केसी। मैंने कहा सर केसी क्यों रख लो, कह रहे कंसंट्रेशन ना। मैंने कहा चलो ठीक है सर। कह रहे अब ये बराबर हो जाएगा सी और डी के कंसंट्रेशन अपॉन ए के कंसंट्रेशन के। मैंने कहा सर एक मिनट, आपने केसी को इनके बराबर कर दिया पर ठीक है, और के इक्विलिब्रियम और केसी में क्या डिफरेंस है जरा मुझे ये बताइए, और आपने क्यों अलग किया जरा मुझे ये बताइए, दो रीजन बताइए फिर सर। कह रहे हैं हर्षित एक तो पहले बात तुम्हारी जे एडवांस में एग्जाम में, जे मेंस के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और चलो ठीक है क्यों पूछा जाता है और मैंने क्यों किया, चलो मैं इसका आंसर देता हूं। मैंने कहा हाँ सर, पहली बार तो तुम्हारा आंसर है क्यों मैंने किया, मैंने बस एक काम किया था, मैंने कांस्टेंट को एक साइड कर लिया था और जितने मैंने यहाँ पे वो पुट किए हैं, वो कंसंट्रेशन पुट किए हैं, मैंने वो कंसंट्रेशन पुट किए हैं जिनका जो कंसंट्रेशन वेरिएबल्स है। हाँ, अगर मैं वेरिएबल्स कंसंट्रेशन को पुट करता हूं तो वो जो कांस्टेंट के बराबर आएगा वो केसी के बराबर आएगा, मैंने उसको केसी के बराबर लाया है। मैंने कहा ठीक है सर, आपने केसी को डिफाइन कर लिया। और यहां पे जो के बी था, यहां पे दोनों थे, वेरिएबल और कांस्टेंट कंसंट्रेशन दोनों थे। मैंने कहा हाँ सर, मुझे डिफरेंस भी पता चल गया। उन्होंने कहा हाँ हर्षित, उन्होंने कहा कि हाँ हर्षित मुझे पता चल गया, हाँ हर्षित तुम्हें समझ में आया। मैंने कहा हाँ सर। कहा कि अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक मिनट ना, हाँ सुनो और मेरी बात सुनो और सुनो क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर जब हम केसी लिखेंगे, हाँ किसी भी रिएक्शन का अगर हमसे बोला जाएगा कि केसी लिखो, ठीक है केसी लिखो,
तो हम जब लिखेंगे उस रिएक्शन में, हम उस रिएक्शन में वही कंसंट्रेशन लिखेंगे जो कंसंट्रेशन वेरिएबल्स होंगे, हम कांस्टेंट कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। मैंने कहा क्या मतलब सर? कह रहे हैं अगर कोई रिएक्शन दिया जाए तुम्हारे सामने, जैसे कि ये रिएक्शन दिया गया है, अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन का केसी लिखो, इस रिएक्शन का केसी लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे हर्षित? मैंने कहा सर मैं लिखूंगा सी कंसंट्रेशन अपॉन में डी का कंसंट्रेशन अपॉन में ए का कंसंट्रेशन अपॉन में उसके बाद बी का कंसंट्रेशन। कह रहे हैं हर्षित रुक जाओ। मैंने कहा सर क्यों? कह रहे बस केसी में तुम्हें पता होना चाहिए, केसी में तुम सॉलिड को नहीं करोगे। जब केसी तुम डिफाइन करोगे तो केसी में तुम्हारा सॉलिड और प्योर लिक्विड नहीं आएंगे, और ये जो है ये सॉलिड है, तो तुम्हारा ही बस इतना ही केसी होगा। तुम केसी का एक्सप्रेशन इस टाइप से लिखोगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने लिख दिया। आई थिंक क्लियर है ना सब कुछ? यार मैं ज्यादा समझाने लग रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसलिए टाइम ज्यादा चला जा रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी क्लियर होगा आपके? हाँ आपको भी क्लियर होगा, मुझे भी क्लियर होगा, सर ने मुझे क्लियर कर दिया। चलो ठीक है। मैंने कहा जब तुम्हें इतना पता चल गया केसी और केबी तुम्हें केसी और के इक्विलिब्रियम लिखना आ ही गया, चलो तुम मुझे बता दो, थोड़ा सा लिख के भी बता दो। हाँ तो तुमने इसके लिए क्या लिखा? इसके लिए तुमने केसी क्या क्या डिफाइन किया? इसके लिए भी हमें केसी ये डिफाइन किया, सी का कंसंट्रेशन अपॉन में डी का कंसंट्रेशन अपॉन में ए का कंसंट्रेशन। हम बी का नहीं लिखेंगे क्योंकि प्योर है। मैंने कहा ठीक है, ए गैस है, हाँ, बी सॉलिड है, हाँ, सी सॉल्यूशन है, हाँ, रिएक्ट करके बनाता क्या है? कुछ बना दो। डी गैस बनाता है, और ई सॉलिड बनाता है, और एफ 2F बोल दो, 2F क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। मैंने कहा तुम जरा मुझे इसका केसी लिख के दिखाओ, इसका केसी का एक्सप्रेशन मुझे लिख के दिखाओ। ठीक है भैया, आप लिखने गए, आपको आपने मन में याद किया कि हमें पता है कि हर्षित भैया ने बताया था और उनके हर्षित भैया के सर ने भी बताया था कि जब केसी तुम जब लिखोगे ना तो केसी में सॉलिड नहीं आएगा और बाकी सारे कंसंट्रेशन आएंगे, वो कंसंट्रेशन आएंगे जो बदलते रहेंगे। और अब भैया ने बताया था कि सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन बदलता नहीं है, उसके बाद गैसेस का सॉल्यूशन का बदलता है। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये सॉलिड है तो इसका नहीं लिखेंगे, और ये भी सॉलिड है तो इसका नहीं लिखेंगे, बाकी सबका लिख लेंगे। मैंने कहा हाँ, तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का डी का कंसंट्रेशन अपॉन में एफ का 2F है ना, हाँ, एफ की पावर 2 अपॉन में ए की कंसंट्रेशन अपॉन में सी की कंसंट्रेशन। हाँ मैंने कहा ऐसे लिखेंगे। आई थिंक क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ। सर ने मुझसे कहा कि हर्षित तुम्हें इतना चीज समझ में आ गया? मैंने कहा हाँ सर समझ में आ गया। कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग क्लियर हो गया? मैंने कहा हाँ क्लैरिटी मुझे तो मिल गई सर। कहा कि चलो थोड़ा सा और डाउट क्रिएट करते हैं। मैंने कहा सर और डाउट? कह रहे हैं हाँ, अभी तो मैंने के इक्विलिब्रियम से सॉलिड कांस्टेंट चीज को हटा दी, जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन थी उनको हटा दिया। हाँ मैंने कहा हाँ सर हटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे चलो एक चीज और हटाते। मैंने कहा सर आप नहीं हर्षित रुको, तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा सर ऐसी क्या बात है? कह रहे आओ, तुमने इतना कर लिया, ओके भैया मैंने कहा कि ये गैस है, हाँ, रिएक्ट करती है बी गैस से, हाँ, बनाती क्या है? सी गैस बनाती है प्लस डी गैस बनाती है। हाँ आई थिंक क्लियर। हाँ ये गैस रिएक्ट करती है बी गैस से, बनाती है सी गैस बनाती है। हाँ मैंने कहा ये 1 मोल है, ये 2 मोल मान लो, 2 मोल, चलो कुछ भी ले लो यार। मैंने कहा 2 मोल मान, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे केसी कैसे लिख रहे थे? यहाँ पे केसी कैसे लिखोगे, डिफाइन करोगे? आपने कहा कि भैया आपने जैसे बताया केसी लिखने के लिए हम यहाँ पे सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन, क्योंकि सभी गैसेस में है, ये भी गैसेस में, ये भी गैसेस में, ए का कंसंट्रेशन अपॉन में बी का कंसंट्रेशन, उसकी पावर 2 लगाएंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है। मैंने कहा केसी तुमने लिख दिया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये सब चीजें हैं क्या भैया? ये ए सी भी गैस है, डी भी गैस है, ए भी गैस है, बी भी गैस है। मैंने कहा हाँ गैस है। हाँ सर ने, अब मेरे और सर की कन्वर्सेशन तुम सुनो। सर ने मुझसे कहा ये सारी चीजें कि हर्षित तुम ये केसी में जब तुम डिफाइन किए तो हर्षित तुमने देखा क्या? मैंने कहा सर सारी चीजें गैसेस हैं।
कह रहे हाँ सारी चीजें गैसेस है और सारी चीजें गैसेस के कंसंट्रेशन है, गैस के कंसंट्रेशन और वो कंसंट्रेशन जो कि बदल रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है। उन्होंने कहा कि हर्षित और मेरी बात सुनो। मैंने कहा सर क्या बात हुई? कहा कि तुमने ये इक्वेशन पढ़ा है पीवी इक्वल टू एन आर टी? मैंने कहा हाँ सर। कह रहे हैं यहाँ पे जो मोल होता है, हाँ मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है? मैंने कहा सर मोल बाय वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा, मोल बाय वॉल्यूम को कहते हैं कंसंट्रेशन। कह रहे हैं हाँ मोल बाय वॉल्यूम को कहते हैं कंसंट्रेशन। किसके बराबर हो जाएगा मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन? पी अपॉन आर टी के। उन्होंने कहा कि हाँ हर्षित। अब मुझे उन्होंने एक चीज और फंसाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है? पी अपॉन आर टी। कहा यहाँ पे गैसेस है सब। हाँ एक काम करते हैं हर्षित, इन सभी चीजों को हम इनके पार्शियल प्रेशर के एक्सप्रेशन में इनको पुट करते हैं। मैंने कहा सर ये कौन सी बात हुई? मतलब कुछ भी मिलता जा रहा है आपको उसमें पुट कर दोगे? अब ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे पी आया अपन में पी अपन आर टी आया, तुम ऐसे पुट कर दोगे? इतना बड़ा क्वेश्चन हम अब भारी भरकम का हो जा रहा है, कैसे लिखूंगा सर? कह रहे हर्षित तुम लिखो तो जरा, सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने कहा सर ठीक है। जब मैं केसी को लिखने गया तो उन्होंने कहा कि मैं सी को कैसे लिखूंगा? सी का लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन में आर टी। हाँ जब मैं डी को लिखने गया तो क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन में आर टी। हाँ जब मैं ए को लिखने गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में आर टी। हाँ जब मैं बी को लिखने गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन में आर टी पर इनका होल स्क्वायर है। हाँ ना? हाँ मैंने कहा ये आर टी से कट जाएगा, ये आर टी इसके स्क्वायर से कट जाएगा। हाँ मैंने कहा बचा क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर एक आर टी बचा जो कि आर टी यहां ऊपर चला जाएगा। हाँ ये बचा, ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू आर टी। मैंने कहा सर ये क्या क्या ये सब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कह रहे को होने दो खराब। कहा कि हर्षित ये क्या है? मैंने कहा सर ये आर रेट कांस्टेंट है। कह रहा है ये क्या टेम्परेचर? मैंने कहा सर टेम्परेचर। कह दोनों कांस्टेंट है। हाँ एक काम करो वही कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड करो और सबको अलग करो। मैंने कहा सर फिर से वही चीज। हाँ हर्षित कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड करो और सबको अलग करो। मैंने कहा ठीक है सर अब आप कह ही रहे हो उतना, आप कह ही रहे हो चलो यहीं कर देता हूँ। आप कह ही रहे हो केसी इक्वल टू केसी और आर जब कह रहे हैं आर टी को नीचे लाओ, आर टी को नीचे लाओ तो आर टी इधर आ जाएगा। हाँ आर टी हाँ तो किसके बराबर आ जाएगा? ये बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। हाँ कह रहे सर हर्षित ये क्या दिख रहा है तुम्हें? मैंने कहा सर ये सारे पार्शियल प्रेशर है गैसेस के। हाँ और कांस्टेंट को आपने एक साइड कर लिया। कहा सर हर्षित ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, चलो इनको एक और ये सारी चीजें पार्शियल प्रेशर है। हाँ चलो इनको एक और कांस्टेंट बोलते हैं, ये बोलते हैं केपी। इन सभी इनको बोलते हैं केपी। तो केपी हर्षित किसके बराबर हो गया? बोलते हैं हर्षित सर ने क्या कहा मुझसे, चलो हर्षित जो केसी और केटी है इनको हम बोल देते हैं केपी और केपी बराबर किसके है? इसके ना। केपी किसके बराबर है? केपी बराबर किसके है भैया? केपी बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसके बराबर है। हाँ मैंने थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन किया। मैंने कहा सर ये केपी जो आपने ये के एट पार्शियल प्रेशर आपने डिफाइन किया है के कांस्टेंट को एट पार्शियल प्रेशर पे, आपने इसमें क्या क्या चीजें ली हैं थोड़ा सा आपको पता है? कह रहे हाँ सर मुझे पता है। मैंने कहा सर नहीं आपको नहीं पता लगता है, आप जरा देखो यहाँ पे सारी चीजें पार्शियल प्रेशर हैं सबकी, सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर हैं। मैंने कहा हाँ सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर है सर यहाँ पे। मैंने कहा हाँ सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर है। एक मिनट ना, एक मिनट में फिर से वहीं से बताऊंगा, वहीं से स्टार्ट करूँ। हाँ एक मिनट मैंने कहा कि तुम्हें समझ में कि और हाँ ये पी बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आर टी स्क्वायर से मैंने काटा पी बी स्क्वायर। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, ठीक है ना। मैंने कहा कि सर यहाँ पे सभी जो केपी आपने डिफाइन किया ये सारी चीजें यहाँ पे वो हैं क्या कहते हैं सारे पार्शियल प्रेशर है। मैंने कहा सर पार्शियल प्रेशर का कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है? उन्होंने कहा हाँ सर। कहा कि जब हमने के इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया उसमें सभी चीजें थी, कंसंट्रेशन भी था, वो कंसंट्रेशन चेंज भी हो रहा था नहीं भी हो रहा था, कुछ कांस्टेंट थे कुछ वेरिएबल थे। मैंने कांस्टेंट को एक साइड किया और मैंने केसी बनाया
और उस केसी को मैंने जब ऑब्जर्व किया उनमें गैसेस भी हैं। हाँ, तो और उसमें गैसेस हैं। उसने कहा कि केसी से मैंने जब केपी डिफाइन किया हर्षित, तो हमने इसमें ये देखा कि जब केपी को डिफाइन करते हैं हर्षित, उस टाइम में हमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करना होता है, कोई कंसंट्रेशन नहीं लिखना होता है। जब हम केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम उसमें कंसंट्रेशन के टर्म्स नहीं लिखेंगे, और अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स आ रहे हैं तो हम उसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिख ही नहीं पाएंगे। मैं कहा सर दिमाग तो वैसे खराब है और खराब करो, समझ नहीं आ रही सब। कह रहे हर्षित मेरी बात सुनो, तुम्हें इतना समझ में आया, पहले इतनी मेरी बात सुनो, इतनी तुम समझो, अभी तुम वो सब छोड़ो मेरी बात, पर इतना तुम्हें समझ में आया कि केपी को मैंने ये इतना डिफाइन किया। हाँ, आई थिंक क्लियर हो। अभी मैं फिर से लिख के एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक रिलेशन बता रहा हूँ। हाँ, अब देखो, कहा कि केसी अभी अपॉन में आरटी हुआ। हाँ, किसी भाई आरटी को उसने क्या बोल दिया, केपी बोल दिया, और जो कि बराबर था पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर। हाँ, उन्होंने कहा कि हर्षित के इक्विलिब्रियम से केसी बना और केसी से केपी बना। हाँ, चलो एक काम करते हैं, तुम्हें ज्यादा नहीं तो फंसाते हैं, पर इन दो का रिलेशन पढ़ लो। मैंने कहा सर क्या कह रहे, तुम केसी और केपी का रिलेशन जान लो, और इनके रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में। मैंने कहा सर क्या मतलब, क्या समझा रहे हो, ये सब बोले जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। कह रहा कि यहाँ पे केपी और केसी का रिलेशन निकालो, इतना समझना है। हाँ, केपी तुम्हें क्वेश्चन पता चल गया ना, अभी इतना समझो, केपी क्या हो गया, हमें पार्शियल प्रेशर पता चल गया कि इनका पार्शियल प्रेशर ऐसा डिफाइन होगा, ऐसा एक्सप्रेशन होगा। अब फिर से मैं अभी लिखना बताता हूँ, कैसे लिखा जाता है, मैं फिर से बताऊँ, पर अभी मेरी बात सुनो, कुछ रिलेशन बता रहा हूँ, केपी और केसी के बारे में रिलेशन बता रहा हूँ। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा कि चलो हर्षित तुम केपी और केसी का रिलेशन लिखो। मैंने कहा सर केपी और केसी का रिलेशन, कह रहे हाँ। मैंने कहा सर केपी बाई आर टी है, हाँ, अपॉन में केपी है। हाँ, केपी और केसी का रिलेशन बोल रहे हो। हाँ, एक काम करते हैं सर, केपी इक्वल टू केसी, हाँ, आर टी को ऊपर ले जाएंगे तो आर टी की पावर -1 आ जाएगी। हाँ, आर टी की पावर -1 आ गई। मैंने कहा सर ये एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। मैंने कहा सर ये रिलेशन आ गया। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ एक यही रिलेशन होता है। उन्होंने कहा कि जो तुमने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन के लिए ये रिलेशन है। अब मेरा मन तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछ उठा कि सर ये क्या मतलब है कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, ये जो रिलेशन लिखा है, ये सिर्फ इस रिएक्शन के लिए है। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा सर कोई और रिएक्शन लिखूंगा तो उनका रिलेशन अलग होगा, कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा सर ये दिक्कत की बात है। मैंने कहा सर बार बार मैं रिएक्शन लिखूंगा फिर उनका रिलेशन लिखूंगा, ऐसे तो गलत बात है ना। कह रहे हैं हर्षित डरो मत, अगर मैं जनरल इक्वेशन बोलूं केपी के बारे में, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होती है, जनरल इक्वेशन। सारे तो तुम्हारा सही रहेगा, पर जो -1 है ना, ये डेल्टा एन जी है। डेल्टा एन जी चेंज होता रहेगा हर रिएक्शन के अकॉर्डिंग। मैंने कहा सर क्या मतलब, कह रहा है कि जैसे कि तुम डेल्टा एन जी होता क्या, डेल्टा एन जी ये है गैसेस मोल की प्रोडक्ट, गैसेस मोल की प्रोडक्ट को हम माइनस करते हैं गैसेस मोल्स इन रिएक्टेंट, और जो आता है उसी वही जो डिफरेंस आता है गैसेस मोल्स इन प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट का जो डिफरेंस आता है उसी को कहते हैं डेल्टा जी। मैंने कहा सर क्या मतलब, जैसे कि -1 यहाँ से तुम्हारा इस वजह से आया कि यहाँ पे 1 मोल सी था और 1 मोल डी था और 1 मोल ए था और 2 मोल ये था। जब तुमने सारे गैसेस है, ए बी गैसेस ए बी गैसेस ए बी गैसेस ए बी गैसेस, तो तुमने यहाँ पे टोटल मोल कितने थे गैसेस के, भैया 2 मोल थे, और यहाँ पे कितने मोल थे, 3। इसको माइनस किया, इससे -3 किया तो कितना आया, -1। मैंने कहा सर यही डेल्टा एन जी है। उन्होंने कहा मुझसे हर्षित यही डेल्टा एन जी है और तुम्हारा -1 आया। जनरल इक्वेशन एक ये होता है, जनरल इक्वेशन। अगर तुम्हें कोई दूसरा तुम्हें अगर मैं रिएक्शन दूं तो उसके लिए तुम रिलेशन यही लिखोगे, पर वहां पे डेल्टा एन जी चेक कर लेना क्या है वहां पे डेल्टा एन जी। अगर वहां पे डेल्टा एन जी 1 होगा तो 1 रखना, 2 होगा 2 रखना, -2 होगा -2 रखना, 3 होगा 3 रखना, -3 होगा -3 रखना। मैंने कहा हाँ सर, अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, अब मुझे सर थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे लिखूंगा टाइम ज्यादा चलेगा। हाँ भाई, ये देखो, मैंने कहा कि केपी और केसी के बारे में जो तुम्हें रिलेशन पढ़ा कि केपी जो बराबर होता है केसी की पावर केपी बराबर किसके होता है, केपी बराबर होता है केसी और आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तुमने ये रिलेशन पढ़ा। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, रिलेट करो केपी और केसी का, इनके बीच में मैंने 3 रिएक्शन दिया, चलो मुझे तीनों रिएक्शन में
जरा मुझे बता के दिखाओ, इनका रिलेशन निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन आता है जे मेंस में, ठीक है ना। तो ठीक है, तुमने पहले रिएक्शन पे कहा कि ये सी बन रहा है, हाँ ठीक है। जब तुमने केपी और केसी का रिलेशन बनाया, तुमने कहा कि केपी इक्वल टू केसी और आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। मैंने कहा डेल्टा एन जी 1 1 1 1, दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, 2 - 2 जीरो हो गया भैया। मैंने कहा जीरो, 2 - 2 इक्वल टू जीरो हो गया भैया। तो यहाँ पे क्या हुआ, केसी इक्वल टू केपी आ गया भैया, केपी इक्वल टू केसी आ गया, ये रिलेशन आया भैया। मैंने कहा ठीक है, इसमें आप आए, आपने कहा कि ठीक है, यहाँ पे आप केपी इक्वल टू केसी इंटू डेल्टा जो होता है आर टी होता है उसका पावर डेल्टा एन जी। तो आपने यहाँ पे 1 2 हो गया, और गैसेस में 2 हैं 1 है, 3 इधर है 2 उधर है। आपने भैया ये क्यों ले, मैंने कहा ये सॉलिड है, और सॉलिड को हम नहीं लेते हैं, ना ही हम केसी में लेते हैं, ना ही हम केपी में लेते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, मैंने कहा डेल्टा एन जी कितना भैया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मैंने कहा 2 - 3 -1 आया, हाँ -1 आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1। हाँ भाई, यार ये ब्लिंक कर रहा है ना थोड़ा सा, एक सेकंड ना भी बता देता हूँ। ये अच्छा नहीं है भाई, सॉरी यार, ब्लिंक कर। एक मिनट भाई प्लीज, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट। मैंने कहा कि ये तुम्हें समझ में आया, आई थिंक अब क्लियर है सब कुछ। यार थोड़ा सा अगर तुम्हें ब्लिंक ब्लिंक दिख रहा हो ना तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए -1 है। मैंने कहा इसके लिए डिफाइन करो भैया, इसके लिए भी केपी डिफाइन करो। हाँ, केपी इक्वल टू केसी पावर आरटी, आरटी की पावर कितना हो जाएगा भैया, गैस में गैस में गैस में गैस में, हाँ 3 इधर हो गया या 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 3 - 2 भैया 1 आ गया। मैंने कहा ठीक है, तुमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे होंगे, वो जेईएमएस में आ सकते हैं और आए भी हैं उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देख रहे हो तुम, ये केपी और केसी के रिलेशन से ही कितना आसान आसान क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है ना। छोड़ो, मैं लिखता जाता हूँ ना। मैंने कहा तुम रिलेशन समझ गया ना। हाँ, मैंने कहा कि एक चीज बता रहा, क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, ठीक है। मैंने कहा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और रिएक्ट कर रहा है बी गैस के साथ और सी गैस के साथ ना, बी गैस के साथ और सी गैस के साथ। बना क्या रहा है क्वेश्चन, बना क्या रहा है, डी सॉल्यूशन बना रहा है और ई गैस बना रहा है। कुछ डाटा में गिवन है, बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन केपी सही है, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -1। तो मेरा ये क्वेश्चन है तुमसे, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो ध्यान से रखना कि उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन और डाटा कुछ गिवन है नहीं, और डाटा गिवन नहीं किया उन्होंने, ठीक है भाई सही है। हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, मुझे उन्होंने क्वेश्चन गिवन किया, क्वेश्चन बड़ा सा था, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज वैलिड फॉर दिस, ठीक है, दिस रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज वैलिड फॉर दिस रिलेशन। तो उसने रिलेशन दिया था केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर -1, बल्कि डेल्टा एन जी जो -1 दिया था। मैंने कहा ठीक है -1 है, चलो ठीक है देख लेते हैं भैया -1 का है। मैंने कहा कि 1 हमें सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमें सॉल्यूशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बहुत सारे रिएक्शन होंगे, आप उसको देख के बता लोगे ना, डेल्टा एन जी देख के। हाँ, मैंने कहा मैंने ये वाला रिएक्शन लिखा है, तो थोड़ा इसमें बताओ। मैंने कहा भैया ये गैस है, हमें सॉल्यूशन नहीं लेना है ना। आपने कहा हाँ। मैंने कहा ये गैस है और ये सॉल्यूशन है। हाँ, मैंने कहा 1 माइनस और 1 2 2 -1 आया। आपने कहा कि ये सही है, आप कहोगे ये रिएक्शन देख के आप ये सही है। बाकी जो 3 थे बहुत आसान आसान थे, आप देख के डेल्टा जी करके निकाल दोगे। पर इस केस में जो सॉल्यूशन आया था और जो सॉल्यूशन आया था, जो सॉल्यूशन आया था और ये सॉल्यूशन आया था, इस वजह से मैंने इसको लिया है, ठीक है ना। हाँ,
तो आप कहोगे कि हमें सॉल्यूशन का नहीं लेना है, हमें पता है भैया, हम बहुत आसान है, यहाँ पे हम गैस, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, हम इनका डेल्टा एन जी निकालेंगे, हमें पता है भैया -1 आ गया और ये रिएक्शन भैया, ये रिएक्शन वैलिड होगा, आप कहोगे हाँ। मैंने कहा पर नहीं, ये वैलिड नहीं है। आप कहोगे वैलिड क्यों नहीं है भैया? मैंने कहा कि अब मैंने अभी तक तुम्हें जो ओरली बताया था, अगर तुमने एक चीज अगर नहीं समझ में आई होगी, अब समझ में आ जाएगी। आपने कहा कि भैया ये वैलिड तो होना चाहिए, -1 आ रहा है। मैंने कहा नहीं, -1 तो नहीं आएगा, -1 आ रहा है पर ये वैलिड नहीं है। भैया ये वैलिड क्यों नहीं है? मैंने कहा जरा ठीक है, जरा तुम इसको लिखो। आपने कहा कि चलो ठीक है भैया, हम इनका केसी, फिर से वो केपी निकालते हैं भैया, केसी और केपी का रिलेशन निकालते हैं इस रिएक्शन के लिए, फिर देखते हैं कि वैलिड है कि नहीं है। आपने कहा केसी इक्वल टू क्या होगा? केसी इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि केसी के अंदर भैया सॉल्यूशन तो आता है भैया। मैंने कहा हाँ भैया सॉल्यूशन तो आएगा केसी के अंदर, ये भी लिखेंगे। और भैया ई का कंसंट्रेशन अपॉन में ए का कंसंट्रेशन, उसके बाद बी का कंसंट्रेशन, उसके बाद सी का कंसंट्रेशन। आपने ये कहा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अब क्या हुआ भैया, आप जो केसी लिखे थे, आप ना जो गैसेस है उनका पार्शियल प्रेशर कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, जो गैसेस थे मैं उनका पार्शियल प्रेशर लिखा था। मैंने कहा चलो पार्शियल प्रेशर लिखो। मैंने कहा ये सॉल्यूशन है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉल्यूशन है। मैंने कहा जो जो सॉल्यूशन है इनका पार्शियल प्रेशर हम नहीं लिख सकते। जो पार्शियल प्रेशर होते हैं इनका क्या होता है, इनका वेपर प्रेशर होता है जो कि कांस्टेंट होता है। हम पार्शियल प्रेशर किसका होता है? जो गैसेस है उनका होता है, ठीक है ना। तो हम ये इनका सिर्फ कंसंट्रेशन ऐसे लिखेंगे डी। हाँ, ई क्या है? ई भी गैस है। मैंने कहा ई का ई बाई आर टी अपॉन में ए भी कंसंट्रेशन है भैया, सॉल्यूशन है, हम नहीं लिख पाएंगे। बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन में आर टी। सी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन में आर टी भैया। हाँ भैया, मैंने कहा भैया ये आर टी, ये आर टी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भैया? बचेगा डी अपॉन में ए कंसंट्रेशन, उसके बाद ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ई, एक आर टी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भैया? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और आर टी बचेगा, आर टी ऊपर चला जाएगा, आर टी यहाँ जाएगा भैया। हाँ भैया, भैया इस आर टी को आप जब यहाँ लाओगे, हाँ इस आर टी को आप जब यहाँ नीचे लाओगे, हाँ ये आर टी हट जाएगा। हाँ भैया, भैया अब जो आप रिलेट करोगे भैया, के सी इक्वल आर टी की पावर -1, आर टी ऊपर जाएगा -1। हाँ, अब आप लिखोगे क्या? डी अपॉन में ए कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब भैया देख रहे हो भैया, केसी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -1। अब आगे भैया आपने प्रूफ भी कर दिया भैया। आप इस ये बराबर किसके भैया? ये बराबर है केपी के भैया। आपने भैया प्रूफ कर दिया। मैंने कहा एक मिनट, मैंने तुम्हें जब डिफाइन किया था, जब मैं तुम्हें केपी पढ़ा रहा था, मैं केपी में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब केपी को लिखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर रहना चाहिए। पर यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन तुमने लिखा है, यहाँ पे तुमने कंसंट्रेशन लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखा है, ये तो चलेगा, पर यहाँ पे तुमने कंसंट्रेशन भी ऐड किया है। इस वजह से यहाँ पे तुम केपी लिख ही नहीं पाओगे, इस रिएक्शन के लिए केपी तुम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। आई थिंक क्लियर, केपी तुम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था मैंने बताने के लिए, तुम्हें ये लिया क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो। हाँ, मैंने ओरली भी बताया था तुम्हें, थ्योरी टाइप जब पढ़ाया था, मैंने कहा जब मैं पार्शियल प्रेशर डिफाइन कर रहा था, मेरे सर का कन्वर्सेशन जो चल रहा था, सर ने कहा कि यहाँ पे हर्षित तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? मैंने कहा सर क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ पार्शियल प्रेशर है और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस वही बात यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दी, ठीक है ना, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर, सिर्फ पार्शियल प्रेशर नहीं है, इसलिए हम इस रिएक्शन के लिए लिख ही नहीं पाएंगे। आई थिंक क्लियर होगा। और क्वेश्चन ले लो। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो अच्छे लेवल पे आएंगे बाबू, नंबर कट जाएंगे, नहीं तो नंबर अब तो मिल ही जाएंगे ना, अब तो तुमने पढ़ ही लिया है। तो पढ़ ही लिया है तुमने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेल्टा एन जी, ठीक है ना। लॉग केपी बराबर लॉग केसी -2 आर टी, -2 लॉग आर टी, -2 लॉग आर टी, नहीं यही है ना क्वेश्चन में? हाँ, -2 लॉग आर टी। मैंने कहा कि यहाँ पे तुम डेल्टा एन जी बता दो, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है। क्वेश्चन तुमसे और भी पूछा जा सकता था, तुमसे 5-6 रिएक्शन दे देते,
बोलते तुमसे 4 रिएक्शन देते ऑप्शन में, एक रिएक्शन, बी रिएक्शन, सी रिएक्शन, डी रिएक्शन, तुमसे ये पूछते कि बोलते कि ये वाला जो इक्वेशन है या ये जो एक्सप्रेशन है किस पे वैलिड है, किस रिएक्शन पे वैलिड है, तो भैया उसमें क्या करते हैं, मैंने कहा उसके लिए तुम्हें इसका डेल्टा एनजी फाइंड करना पड़ता है, डेल्टा एनजी। और जब तुम्हें डेल्टा एनजी पता चल जाता तो तुम आराम से पता कर लेते कौन सा केपी और केसी का रिलेशन बना रहा है। ये तो केपी और केसी के बारे में है ना, रिलेशन है ना, तो आराम से पता चल जाएगा। तो मेन चीज क्या है, हमें डेल्टा जी पता करना है। कैसे पता करेंगे, मैंने कहा लॉग है यार बाबू, तुम मैथमेटिकल स्टूडेंट हो, लॉग केपी जिस टाइप के आते हैं, यहाँ पे भैया और टफ कैसे बन सकता था, मैंने कहा लॉग की जगह साइन ले लेता, टेन लेता, तब कैसे बताता हूँ। मैंने कहा लॉग केपी, तुम इसे लिख सकते हो केसी, इसे तुम क्या लिख सकते हो, केसी अपॉन में आर टी, इसको आर टी पावर 2 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो। फिर लॉग लॉग कट कर दोगे, आ जाएगा केपी इक्वल टू केसी अपॉन में केसी, आर डी को ऊपर ले जाओगे, आर टी की पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या आ गया, यहाँ पे डेल्टा जी भी -2 आ गया। हमने कहा कि -2 आ गया, मैंने कहा वहां पे 10 की वैल्यू पुट कर देते, अगर यहाँ पे 10 और साइन कुछ ऐसा लगा देते तो 10 और साइन की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ डाल देते। अभी तो सिर्फ लॉग ही डाला उन्होंने, तो क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता था ऐसे करके, ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो ना। तो यहाँ पे लॉग के, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू -2 आ गई। अब तुम्हें ये पता चल गया, अब जो 4 रिएक्शन ऑप्शन में दिए रहेंगे तो कौन कौन सा केपी और केसी वैलिड है, कौन कौन सा केपी और केसी के लिए ये -2 वैलिड है, आप वहां पे पता लगा लोगे, टिक कर दोगे जो होगा। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है ना, ओके भैया। मैंने कहा 2 और छोटे छोटे चीज इसमें बच गए हैं, केपी और केसी को हम आराम से इनका समाप्ति करते हैं। मैंने कहा चलो केसी का और केपी का, पहले केसी देखते हैं। मैंने कहा केसी का यूनिट देखते हैं, यूनिट। भैया केसी का यूनिट क्या होता है, हमने जो लिख तो लेते हैं केसी क्या होता है, पर हम यूनिट नहीं जानते। मैंने कहा हाँ यार यूनिट तो नहीं जानते। मैंने कहा इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है कंसंट्रेशन बाय, होता है यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन पावर डेल्टा एन, या हम इसे ये लिख सकते हैं, समझा रहा हूं, नहीं समझोगे मैं बता रहा हूं, कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल बाय वॉल्यूम पावर डेल्टा एन। क्या मतलब है, सिंपल सा इनका यूनिट है, अगर याद करना चाहो याद कर लो, मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा। मैंने कहा कि जो केसी है किसके लिए डिफाइन होता है, भाई कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन होता है। मैंने कहा कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं, मोल बाय वॉल्यूम इनटू डेल्टा एन लिखते हैं। मैंने कहा ये डेल्टा एन क्या है, मैंने कहा डेल्टा एन वो है, डेल्टा एन वो है जो डेल्टा एन उनका डिफरेंस है प्रोडक्ट और माइनस का, जो स्पीसीज केसी में आते हैं। क्या मतलब ये, मैंने कहा बाबू ए गैस है, बी गैस है, 2B गैस है, बना क्या रहे हैं, सी गैस बना रहे भैया ना भैया, हाँ भैया सी गैस बना रहे हैं। मैं कहा जरा इस एक्सप्रेशन के लिए तुम केसी की यूनिट निकालना, या केसी निकालना है भैया, हाँ भैया कंसंट्रेशन ऑफ भैया सी, हाँ भैया कंसंट्रेशन ऑफ भैया अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए भैया अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बी की भैया पावर 2। मैंने कहा केसी आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया, हाँ। मैंने कहा कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हो भैया, मोल बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं भैया ना भैया, मोल बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, हाँ भैया। अपॉन में भैया मोल बाय वॉल्यूम लिख सकते हो भैया, हाँ भैया। मोल बाय वॉल्यूम लिख सकते हो भैया, हाँ भैया। स्क्वायर लिखोगे भैया, हाँ। मैंने कहा ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ भैया। तो क्या आ जाएगा भैया, मोल बाय वॉल्यूम की पावर -2। मैंने कहा ये आ गई हमारी यूनिट इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए हमारा केसी की यूनिट क्या आ गई, मोल बाय वॉल्यूम पावर -2, डेल्टा क्या आ गया, -2 आ गया। तो ऐसे भी देखोगे यहाँ पे गैसेस 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 - 3 क्या है, -2 आ गया। यही डेल्टा एन क्या है, ठीक है भैया। डेल्टा एन यहाँ पे क्या है, इनका डिफरेंस है भैया। मोल बाय वॉल्यूम तुम याद, हमेशा ये मोल बाय वॉल्यूम ही आएगा, मोल बाय वॉल्यूम आएगा, पर ये इनका पावर अलग अलग हो जाएगा। -2 यहाँ पे किसी रिएक्शन में, अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम डेल्टा निकाल दोगे, वही तुम डायरेक्ट पुट कर दोगे, मोल बाय वॉल्यूम तुम्हें पता ही है, तुम डेल्टा यहाँ से डायरेक्ट निकाल के पुट कर दोगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बस मैंने तुम्हें प्रूफ करने के लिए बताया कि मोल बाय वॉल्यूम इस रिएक्शन के लिए -2 आया, डेल्टा -2 आया। अगर मैं तुमसे कहूं इसी रिएक्शन में मैंने सी कर दिया, सी सॉलिड, और फिर मैंने बनाया डी, फिर मैंने डी बनाया, या मैं ये बोल सकता हूं, मैंने तो सी यूज कर लिया ना, मैं ये बोल सकता हूं मैंने सी बनाया, हाँ सी गैस बनाया, हाँ मैंने यहाँ पे डी
सॉलिड यूज कर लिया, मैं डी सॉलिड यूज कर लिया। अब तुम यहाँ डेल्टा निकाल के दिखाओ, तो तुम्हें याद आना चाहिए डेल्टा सिर्फ वही होगा जो स्पीसीज केसी में आते हैं, केसी में सॉलिड नहीं आते। तो डेल्टा निकालते वक्त भैया हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। 1 - 3 करेंगे भैया, 1 - 3 भैया -2 आएगा भैया। डेल्टा ने यहाँ -2 आएगा भैया, इसको नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे सॉलिड नहीं यूज करेंगे भैया। सॉल्यूशन आया था, मैंने कहा सॉल्यूशन यूज होता है, केसी में सॉल्यूशन यूज होता है, सॉल्यूशन केपी में नहीं यूज होता। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ ये सॉल्यूशन केपी में क्यों यूज नहीं होता? मैंने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का वेरिएबल होता है। हाँ तो वो केसी में आते हैं, कंसंट्रेशन का वेरिएबल होता है इसलिए केसी में आता है, पर उनका कंसंट्रेशन आता है, उनका पार्शियल प्रेशर नहीं आता है, इसलिए वो केपी में आ नहीं पाते। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ भैया, तो केसी की यूनिट क्या है भैया? मोल बाय वॉल्यूम है, मोल बाय वॉल्यूम डेल्टा एन। तुम ऐसे तो कोई रिएक्शन आया तो बोला इसके लिए यूनिट बता दो, तुम डेल्टा एन आराम से निकाल सकते हो। आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन कुछ करा दूं क्या? इसके ऊपर कुछ है क्वेश्चन? क्या ही दूं, ऐसे दे देता हूं कुछ। मैंने कहा 2A गैस है ना, 2A गैस है, रिएक्ट कर रही हैं B सॉलिड से, रिएक्ट करती हैं 2C सॉल्यूशन से। हाँ बना के आ रही हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम बना रही है D सॉलिड, हाँ प्लस E सॉल्यूशन, E सॉल्यूशन प्लस F गैस, F गैस। मैंने कहा यहाँ पे तुम यूनिट बता दो किसी का यूनिट भैया। हाँ भैया मोल बाय वॉल्यूम भैया, हाँ पावर डेल्टा एन भैया। डेल्टा एन क्या है भैया? भैया हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे पर इसको नहीं लेंगे भैया, इसको नहीं लेंगे भैया। भैया 1 2 भैया 2, और भैया यहाँ पे 2 2 2 4 -2 आया भैया, -2 भैया। ये यूनिट होगी भैया ये। मैंने कहा यार बहुत क्लियर है, क्लियर सब कुछ यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये मोबाइल। वो सर यार ब्लिंक करके होगा, उसके लिए दिक्कत है वो, सॉरी। मैंने कहा ये समझ में आया तुम्हें? हाँ भैया मुझे समझ में आया। मैंने कहा और क्वेश्चन करा दूं क्या? मैंने कहा इस बस यही ऐसे टाइप आते क्वेश्चन आते हैं। एक जे का टाइप का क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला है 3A है, 3A गैस है, हाँ वो रिएक्ट करता है X मोल B से, B मोल गैस से, हाँ प्लस 1 मोल C से, C गैस से। वो बनाता क्या है? वो बनाता है 1 मोल D गैस बनाता है और 2 मोल E गैस बनाता है। हाँ बोला है कि इनका जो केसी का जो यूनिट आता है वो मोल बाय वॉल्यूम की पावर -3 आता है। फाइंड करो x, फाइंड करो x वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे x क्या होगा? सिंपल सी बात ये है, हमें पता है कि मोल बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, हमें मोल बाय वॉल्यूम हमें डेल्टा एन होता है ना, हाँ तो हमें डेल्टा एन होता है। हाँ मैंने कहा डेल्टा एन की वैल्यू तुम्हें -3 गिवन है, हाँ तो डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन भैया डिफरेंस होता है। मैंने कहा डेल्टा एन निकालो भैया, गैस में ये भी है, गैस में ये भी है, 3 माइनस ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, 3 माइनस ये 3 प्लस x प्लस 1, हाँ भैया इक्वल टू -3 के बराबर है। तो ये कहाँ से आया भैया? ये आया -x बचा, ये -x बचा, -1 बचा भैया, इक्वल टू -3 बचा भैया। हाँ भैया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भैया? 2 आ गई भैया। आई थिंक क्लियर हो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई भैया। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब यूनिट ऑफ केपी देख लेते हैं कि भैया अब केसी की यूनिट हो गई, पर केसी से जो केपी आया था उसकी भी यूनिट दिखा दो भैया। मैंने कहा जो केपी होता है वो होता क्या है भैया? केपी जो होता है ना वो पार्शियल प्रेशर होता है भैया, उसमें सिर्फ मैंने कहा केपी में पार्शियल प्रेशर होता है। हाँ भैया जो केपी जो होता है इसके यूनिट जो ये होता है भैया, इसमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर होता है। मैंने कहा पार्शियल प्रेशर किसमें नापते हैं भैया? एटीएम में नापते हैं। मैंने कहा हाँ एटीएम में नापते हो, हाँ भैया, पर इसमें जो सिर्फ सारे सी गैसेस होते हैं भैया। मैंने कहा हाँ जो डेल्टा एनजी होता है बस। मैंने कहा बस इसकी यूनिट ही होती है। क्वेश्चन अच्छे मैंने कहा हाँ करा दो। मैंने कहा ए गैस है, मिलती है बी गैस से, बनाती है सी गैस। हाँ मैंने कहा इसके लिए केपी बताओ, केपी की यूनिट बताओ भैया। केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर होता है भैया, और डेल्टा एनजी भैया, डेल्टा एनजी क्या भैया? 1 1 1 2 1 -2 भैया -1 आया भैया। मैंने कहा ये होगा भैया, मैंने कहा इस रिएक्शन के लिए होगा भैया। हमने केपी डिफाइन करना सीख लिया भैया। मैंने कहा केपी डिफाइन करना सीख लिया। और कोई क्वेश्चन करा दो यार, टाइम खत्म हो रहा है ना। डिफाइन यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। एक लास्ट क्वेश्चन जिससे सब कुछ डिफाइन हो जाएगा केपी और केसी के बारे में, ठीक है? वो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर मैं करा के लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है ना?
तो एक मिनट रुको ना, मैं क्वेश्चन को लिख लूँ। मैंने कहा हाँ, अब देख रहे हैं, हाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया। मैंने कहा तुम मुझे केपी और केसी की यूनिट बताओ इन दोनों रिएक्शन के लिए। ठीक है भैया, आपने केसी और केपी के दोनों की यूनिट लिखा। हाँ मैंने कहा चलो हम केसी निकालते हैं पहले। केसी क्या होता है भैया, मोल होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है, अपॉन में डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन क्या होगा भैया, गैसेस है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। हाँ मैं कहा एक मोल एक मोल एक मोल, देख इधर कितने हैं भैया, 3 मोल है, इधर 2 मोल है, 3 माइनस 2 भैया, 3 माइनस 2 भैया 1 बचेगा भैया। मैंने कहा ये होगा। मैंने कहा केपी के लिए डिफाइन कर दूंगा, वो ये सारे केपी के लिए भैया एटमॉस्फेयर होते हैं, और डेल्टा एन जी होता है भैया, डेल्टा एन सारी गैसेस है। हाँ 2 3 भैया, इसके लिए भी एक ही आएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुम इसके लिए केसी बताओ। ये केसी के लिए भैया मोल होते हैं, मोल बाय वॉल्यूम होगा भैया, और डेल्टा एन होगा भैया। डेल्टा एन क्या होगा भैया, गैस है, हाँ सॉल्यूशन है, हाँ गैस है सॉल्यूशन है भैया। क्या केसी के लिए सॉल्यूशन ऐड होता है भैया? मैंने कहा हाँ होता है यार, बताया है मैंने। तो एक हो गया, तो 3 हो गया इधर, और 1 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 भैया 1 बचा भैया। मैंने कहा इसमें भी आया। मैंने कहा केपी के बारे में बताओ जरा, भैया केपी के बारे में क्या सॉल्यूशन ऐड होता है? क्या केपी के बारे में सॉल्यूशन ऐड होता है? एक मिनट भैया, केपी केपी और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया, तो केपी इसके लिए डिफाइन ही नहीं होगा भैया। केपी इसके लिए डिफाइंड ही नहीं होगा भैया। मैंने कहा क्यों नहीं होगा केपी डिफाइंड भैया? क्योंकि केपी जब हम लिखेंगे, केपी और केसी का रिलेशन निकालेंगे, तो उस टाइम में ना भैया कंसंट्रेशन आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन केपी में नहीं आता भैया, उसमें से परसेंट प्रेशर आते हैं भैया, इसीलिए केपी यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हुआ ये सब। तो आई होप केसी और केपी, केपी केपी केसी इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, ये सारे तीनों क्लियर हुए, रेट क्लियर हुआ, कंसंट्रेशन क्लियर हुआ। मतलब कि आज का लेक्चर जो था अच्छे लेवल तक गया। इसके आगे की कहानी मैं आगे देखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। और कोशिश करूंगा 3-4 लेक्चर, 4-5 लेक्चर में डिटेल में इन तरीके से कवर करा दूं। तो आज केसी का और केपी कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा कंटेंट था, मतलब कि समझाने का तरीका, थ्योरी को कैसे मैंने क्रस किया, कैसे अच्छे से पढ़ाया आपको, कन्वर्सेशन मेरी और सर की कैसे लगी, वो कमेंट में कर देना अगर तुम लोग देखोगे तब। कौन ही देखेगा व्यूज या 40-50 आते हैं आजकल, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना।